नमस्कार। खबरों का सिलसिला जारी। भाजपा नेता के भय एवं पहुंच से प्रताड़ित विपक्षीगण पहुंचे पुलिस अधीक्षक शरण में। आजमगढ़ ठेकमा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बिजौली भाजपा नेता अरुण उपाध्याय के जमीनी विवाद प्रकरण में नया मोड़ सामने आया है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता विपक्षी पाटीदार रोशन उपाध्याय एवं अखिला उपाध्याय ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ की शरण में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। प्रार्थना पत्र द्वारा बताया गया कि हम प्रार्थीगढ़ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तथा हमारे पारिवारिक जमीन का न्यायालय में विवाद चल रहा है, जिस पर भाजपा नेता अरुण उपाध्याय द्वारा जबरन कब्जा किए जाने पर हम लोगों द्वारा न्यायालय में विचाराधीन जमीन पर कब्जा करने से मना किया गया, जिस कारण भाजपा नेता द्वारा अपने पहुंचे एवं रासूख के कारण हम प्रार्थीगढ़ को फर्जी मुकदमे में फंसाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि जिस दिन विवाद हुआ था हम लोग भी थाने पर प्रार्थना पत्र देने गए थे, किंतु हमारी सुनवाई नहीं हुई और हमें जबरन थाने में बैठा लिया गया। अब देखना है कि आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक महोदय इस मामले में कहां तक कार्रवाई कर पाते हैं। देखिए पूरा रिपोर्ट। हम और तस्वीरें दिखाएंगे कि पीड़ित परिवार के लोग ने क्या कुछ कहा। नाम का भी है सर? हमारा नाम मकान उपाध्याय है। मकान कहाँ पड़ेगा आपका? और हमारा मकान जो है बिजौली गांव में है और हमारा वर्तमान में जो है अरुण उपाध्याय से ज़मीनी विवाद चल रहा है। मैनपुर में हम 4 लोगों की ज़मीन है, जिनमें जो है एक पक्ष अरुण उपाध्याय जो है न्यायालय के निगड़े की अवमानना करते हुए जिसमें मुकदमा संख्या जो है 974/20 है। यह मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है और मामला जो है बंटवारे का है, लेकिन जो है कोर्ट के खिलाफ जाते हुए और अपने आप को भाजपा नेता बताते हुए कि हम भाजपा नेता हैं, हम जबरदस्ती तुम्हारी जमीन पर जो कब्जा करेंगे और यदि जो है आप किसी प्रकार का जो है हमारे खिलाफ जो है काम करेंगे तो हम आपको जो है मैटर में फंसवा देंगे। आप पुलिस अधीक्षक के गए थे, क्या आश्वासन पुलिस अधीक्षक के द्वारा मिला आपको आश्वासन? तो हम लोग जो है परेशान होकर के अधीक्षक महोदय के यहाँ गए तो वहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच करा करके और जो नियम है जो संवैधानिक तरीके से होना चाहिए वह होगा। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया। क्या ये मामला थाने पे पता है? हाँ, मामला जो है उसी दिन 16 मई को यह विवाद हुआ था। उनसे हमने कहा कि नहीं, जो है आप जब तक जो है कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता तब तक आप जो किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं कर सकते। तो उसी दिन विवाद हुआ, फिर मामला जो है बरना गया, बरना पर जो है वहीं पर बात हुई, फिर उसके बाद सुनवाई हमारी जो पूर्ण से नहीं हुई। प्रशासन ने क्या बताया? प्रशासन ने बताया कि जो है अगर आपके पास कोई क्या मामला है? ये जमीन का मामला है साहब। 4 भाई का है, सोचत हूँ कि हम अकेला ले रहे तो कैसे अकेला ली हैं और उपाध्याय 4 सबके लड़का बच्चा हम अल्लाह पर गए पर वहाँ फंसावल चाहत था, लड़कन के जिंदगी बेकार कर चाहत हम। ऐसा कैसे हो? सबके न चाहिए, एक जनी के तो चाहिए ना, सब ले चाहिए। हमारा नाम अरुण कुमार उपाध्याय है, मेरा घर बिजौली है, मैं ठेकमा में रहता हूँ। क्या मामला चल रहा है जमीनी विवाद को लेकर? मेरे परिवार में 1998 में ही रिश्तेदारों के, मेरे फूफा और मेरे कुछ रिश्तेदारों की उपस्थिति में मेरे घर का बंटवारा हुआ है। इसमें घर पे भी लोग काबिज, मैंने अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं, खेत में भी लोग काबिज हैं। फिर मेरे बाबा के मर जाने के बाद मेरे चाचा, मेरे पिताजी 4 भाई हैं, मेरे चाचा कृष्णदत्त उपाध्याय अपनी सारी संपत्ति, घर हरिशंकर उपाध्याय को एवं खेत जो है मंजी देवी और एक आदमी 2 लोगों को बेच दिए। उसके बाद हमारे बड़े पिताजी हरिशंकर उपाध्याय 2020 में दीवानी न्यायालय में बंटवारा दाखिल किए। बंटवारा के बाद हमारे छोटे चाचा जब दिवालिया हो गए थे, कर्ज में डूब गए थे, तो मेरे पिताजी से आके हाथ जोड़ के कहे कि भाई किसी तरह से बंटवारा हो जाए, न्यायालय में नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। उसके बाद पिताजी की उपस्थिति में और पूरे परिवार की उपस्थिति में, उनके भी सभी बच्चे थे, हम थे, हमारे पिताजी थे। होशो-हवास में किए थे? हाँ, सभी लोग होशो-हवास में थे और स्टैंप लिखा गया 10 रुपये की स्टैंप पर सभी लोगों ने पूरा बंटवारा किया, जिसमें मैनपुर वाले रोड पे 2.5 हिस्सा शीतला उपाध्याय को, 2.5 हिस्सा हरिशंकर उपाध्याय को, चूंकि कृष्णदत्त उपाध्याय अपनी पूरी संपत्ति बेच चुके थे, शेष अवशेष हिस्सा जहाँ जहाँ जो काबिज था वहाँ लिए। और बंटवारा के ठीक 5वें दिन 15 तारीख को शीतला उपाध्याय अपना हिस्सा, जिसमें मैं खुद गवाह हूँ, एक बनिया को बेच दिए
उसके 1 साल बाद हरिशंकर उपाध्याय भी अपना एक सवा हिस्सा जो उनको मिला था उसमें से एक मौर्या जी को बेच दिए। बेचने के बाद जब मैं अपनी ज़मीन को घेराने गया कि यह लोग मुझसे विवाद किए और कहे नहीं इसमें बंटवारा दाखिल है, बंटवारा हो जाए। जब यह बेचे तो बंटवारा दाखिल था। उसके बाद भी पारिवारिक व्यवस्था में पिताजी ने पारिवारिक बंटवारा के आधार पर इन लोगों को बेचने दिया। वो लोग कह रहे हैं ये मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय में 2020 में था तो 21 और 22 में यह बेचे कैसे? जब मामला न्यायालय में था तो 2021 में और 2022 में यह दोनों लोग शीतला उपाध्याय और हरिशंकर उपाध्याय कैसे बेचे? तब क्या मामला न्यायालय में नहीं था या उनके लिए न्यायालय नहीं है?